नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर्ण उपनिषद की हिंदी में व्याख्या करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले उपनिषद नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुनें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कर्ण उपनिषद प्रारंभ करते हैं। यह उपनिषद सामवेदीय तलबकार ब्राह्मण के 90 अध्याय के अंतर्गत है। इसे तलबकार उपनिषद अर्थात ब्राह्मण उपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषद का प्रारंभ प्रश्न केन सितम अर्थात यह जीवन किसके द्वारा प्रेरित है से हुआ है। इसमें उस केन अर्थात किसके द्वारा का विवेचन होने से इसे केन उपनिषद कहा गया है। सर्व प्रेरक उस पर ब्रह्मा की महिमा और उसके स्वरूप का बोध कराते हुए ऋषि ने स्पष्ट किया है कि कहने सुनने से ब्रह्म तत्व जितना सुगम है, अनुभूति में उतना ही दुरूह है। प्रथम एवं द्वितीय खंड में गुरु शिष्य संवाद के रूप में सुंदर ढंग से उस प्रेरक सत्ता की विशेषताओं, उसकी अनुभूति तथा उसे जान लेने की अनिवार्य आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं के अभिमान तथा मान मर्दन के लिए यक्ष रूप में ब्राह्मी चेतना के प्रकट होने का उपाख्यान है। बाद में उमा देवी द्वारा प्रकट होकर देवों के लिए ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। अंत में पर ब्रह्मा की उपासना के ढंग और फल का उल्लेख करते हुए ब्रह्म विद्या के संसाधनों के साथ उस रहस्य को जानने की महिमा का वर्णन है। हे परमात्मन, ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मन, हमारे सभी अंग पुष्ट हो, हमारी वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हो। यह उपनिषद ब्रह्म है, हम इसे अस्वीकार न करें, यह हमारा परित्याग न करे। इसका हमारे साथ तथा हमारा इसके साथ अविच्छिन्न संबंध हो। उपनिषदों में जो धर्म ज्ञान आदि वर्णित है वे हम में प्रविष्ट हो, हम में समाविष्ट हो। त्रिविध तापों की शांति हो। किसके द्वारा प्रेरित किया हुआ यह मन अपने विषयों तक पहुँचता है, किसके द्वारा नियोजित किया हुआ यह श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसके द्वारा प्रेरित की हुई यह वाणी को मनुष्य बोलते हैं। कौन सा अव्यक्त देव हमारे नेत्रों और कानों को कार्य में नियुक्त करता है। जो परम तत्व कर्णेंद्रियों का स्रोत अर्थात श्रवण शक्ति है, जो कर्णेंद्रिय का स्रोत है, मन का मन है, बागेंद्रिय की वाणी है, प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है अर्थात जो इन सब का कारणभूत तत्व है। धीर पुरुष जो चक्षु, श्रोत, मन आदि के आवेगों से उद्वेलित नहीं होते, इस लोक से जाते हुए अर्थात जीवन मुक्त होकर अमर हो जाते हैं। वहाँ चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों, वाक आदि कर्मेंद्रियों तथा मन की भी पहुँच नहीं है। उसे जानने की बुद्धि हम में नहीं है, ना ही किसी अन्य की व्याख्या से यह संभव हो सकता है, क्योंकि वह ज्ञात और अज्ञात सभी तत्वों से सर्वथा परे है। ऐसा हमने अपने पूर्वाचार्यों के मुख से सुना है, जिन्होंने हमें उस ब्रह्मा के विषय में भली भांति व्याख्या करके समझाया है, जो वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता, अपितु वाणी ही जिसकी महिमा से प्रकट होती है, उसे ही तुम ब्रह्म समझो। वाणी द्वारा निरूपित जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वहाँ ब्रह्म नहीं है। मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, अपितु मन जिसकी महत्ता से मनन करता है, उसी को ब्रह्म समझो। मन द्वारा मनन किए हुए जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जिसे चक्षु द्वारा नहीं देखा जा सकता, अपितु चक्षु जिसकी महिमा से देखने में सक्षम होते हैं, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। चक्षु द्वारा दृष्टव्य जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। श्रोत्र से जिसे नहीं सुना जा सकता,
अपितु स्रोत जिसकी महत्ता से सुनने में सक्षम होते हैं उसे ही तुम ब्रह्म जानो। स्रोतेंद्रिय गम्य जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता किंतु प्राण जिससे प्रेरित होते हैं उसे ही तुम ब्रह्म जानो। प्राण शक्ति से क्रियाशील जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। मित्रों, अब हम कना उपनिषद का द्वितीय खंड प्रारंभ करते हैं। यदि तुम्हारी यह मान्यता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ तो निश्चय ही तुमने ब्रह्म का अत्य अल्प अंश जाना है, क्योंकि उस पर ब्रह्मा का जो अंश तुम में है और जो अंश देवताओं में है वह सब मिलाकर भी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप नहीं है। अतः तुम्हारा जाना हुआ निश्चय ही विचारणीय है। शिष्य का उत्तर, हमने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है ऐसा नहीं मानते और न ऐसा ही मानते हैं कि हम उसे पूर्णता नहीं जानते, क्योंकि उसे जानते भी हैं हम जानते हैं अर्थात नहीं जानते, दोनों उत्तर अपूर्ण हैं। हमारे इस कथन को वही जानता है जो उस ब्रह्म को जानता है। जो यह मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता वह ब्रह्म को जानता है, एवं जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ वह उसे नहीं जानता, क्योंकि जानने का अभिमान करने वालों के लिए वह ब्रह्म जाना हुआ नहीं है और जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए वह जाना हुआ है। वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा के द्वारा मनुष्य बल को प्राप्त करता है। उसी आत्मा के बल को जानने की विद्या से वह अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसने यदि इसी जन्म में उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो उसने यथार्थ लक्ष्य पा लिया। जो इस जीवन में उसे नहीं जान पाया तो उसने अमूल्य अवसर गवाकर अपनी महती हानि की। अतः बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक प्राणी में और प्रत्येक तत्व में उस परमात्म सत्ता को व्याप्त जानकर इस लोक से प्रयाण कर अमर हो जाते हैं। मित्रों, अब हम कना उपनिषद का तृतीय खंड प्रारंभ करते हैं। पिछले दो खंडों में प्रत्येक दिव्य प्रभा की शक्ति से मूल कारण रूप जिस परम तत्व की विवेचना की गई है, अगले दो खंडों में उसी तथ्य को कथानक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। उस ब्रह्म ने देवों को निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु देवों को उस विजय का अभिमान हो गया और वे इस विजय को अपनी ही महिमा का प्रभाव समझने लगे। उन ब्रह्म ने देवों के इस अहम भाव को जान लिया और तब उसके सामने वह यक्ष रूप में प्रकट हुआ, परंतु देवगण उसे नहीं पहचान सके और कहने लगे, यह दिव्य यक्ष कौन है? देवों ने अग्नि से कहा, हे देव, आप पता लगाएं कि यह कौन है। इस पर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। अग्निदेव तेजी से दौड़कर यक्ष रूप ब्रह्म के पास पहुँचे। यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? इस पर अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे ही लोग जात वेदा कहते हैं। यक्ष ने अग्निदेव से पूछा, आप में क्या शक्ति है? ऐसा पूछे जाने पर अग्निदेव ने कहा, मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने अग्निदेव के समक्ष एक तिनका रखकर उसे भस्म करने के लिए कहा, परंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी वे उसे जलाने में समर्थ नहीं हुए। तब वे वहां से लौटकर देवों से कहने लगे, मैं इस दिव्य यक्ष को जानने में असमर्थ रहा। तदंतर देवों ने वायुदेव से कहा, हे वायुदेव, इस रहस्य का आप ही पता लगाएं। उस दिव्य यक्ष के विषय में पता लगाना उन्होंने स्वीकार किया। वायुदेव द्रुत गति से दौड़कर उस यक्ष के पास पहुँचे। यक्ष द्वारा परिचय पूछा गया, आप कौन हैं? वायुदेव ने कहा,
मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ, मुझे ही मातृश्वा कहते हैं। यक्ष ने पूछा, आप में क्या सामर्थ्य है? वायुदेव बोले, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उसे उड़ा ले जा सकता हूँ। तब उस यक्ष ने उनके सामने तिनका रखकर उसे उड़ाने के लिए कहा, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वायुदेव उसे उड़ा सकने में समर्थ नहीं हुए। तब वहां से लौटकर उन्होंने देवों के सामने उस यक्ष को समझ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब देवों ने इंद्रदेव से कहा, हे मघवन, आप ही इस बात का पता लगाएं कि यह यक्ष कौन है। इंद्रदेव ने यक्ष के विषय में पता लगाना स्वीकार किया और यक्ष की ओर दौड़े, परंतु इंद्रदेव के वहां पहुंचते ही यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। तब इंद्रदेव उसी आकाश में स्थित अतिशय शोभामयी भगवती हेमावती अर्थात हिमाचल पुत्री उमा देवी के पास आ गए और उनसे पूछने लगे, यह यक्ष कौन था? दोस्तों, अब हम कना उपनिषद का चतुर्थ खंड प्रारंभ करते हैं। उमा देवी बोली, वे ब्रह्म हैं। उनकी विजय को तुम लोगों ने अपनी अहम भाव से अपनी विजय मान लिया था। देवी उमा के इस उत्तर से इंद्रदेव ने स्पष्ट समझ लिया कि वह दिव्य यक्ष निश्चय ही ब्रह्म थे। ये तीनों देव अग्नि, वायु और इंद्रदेव अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म को शक्ति के रूप में इन्हीं देवों ने सर्वप्रथम समझा और ब्रह्म का निकट से साक्षात्कार किया। निकट से ब्रह्म का स्पर्श करने से, सबसे पहले जान लेने से इंद्रादि देवगण अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। इंद्रदेव के सम्मुख यक्ष का अंतर्ध्यान हो जाना ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत बिजली के चमकने और पलक के झपकने जैसा होता है। उसे उसका सूक्ष्म आदि दैविक संकेत समझना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझना चाहिए कि मन जो ब्रह्म के पास जाता हुआ सा प्रतीत होता है और ब्रह्म का स्मरण करता हुआ सा लगता है तथा ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प करता हुआ सा भासित होता है, यह भी ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत है। समस्त प्राणी उस ब्रह्म से प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं। वह तद्वैन नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म के इसी तद्वैन स्वरूप को सभी को उपासना करनी चाहिए। जो साधक ब्रह्म के इस स्वरूप को जान लेता है, उसे सब प्राणी अपना प्रिय मानने लगते हैं। ऋषि ने ब्रह्म को तदन कहा है। आचार्य शंकर ने इसका अर्थ तद भजनीय, वह ध्यान करने योग्य है, वन अर्थात रस के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस आधार पर ब्रह्म मूल रूप से रस स्वरूप है, ऐसा बोध होता है। ऋषि का मानना है कि जिस साधक की गति आत्म तत्व में हो जाती है, उसकी आत्मीयता का विस्तार इतना हो जाता है कि उसके प्रभाव में सभी प्राणी आ जाते हैं। ब्रह्म विद्या के इस सांकेतिक उपदेश को न समझ पाने के कारण पुनः शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, हमें ब्रह्म विद्या स्वरूप उपनिषद का उपदेश दें। तब उन्होंने कहा कि अभी तक जो कुछ भी कहा गया है वही ब्रह्म विद्या है। तुम्हें निश्चय ही मैंने ब्रह्म विद्या सिखा दी है। तपस्या, मन एवं इंद्रियों का नियंत्रण तथा आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म, ये ही ब्रह्म विद्या प्राप्ति के आधार हैं। वेद में इस विद्या का सविस्तार वर्णन है। सत्य स्वरूप ब्रह्मा ही इस विद्या का प्राप्य लक्ष्य है। इस ब्रह्म विद्या के रहस्य को भली भांति जानने वाला साधक अपने समस्त पाप समूह को विनष्ट कर अविनाशी, असीम एवं सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाता है, परम ध्यान को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, तो यहीं पर कन उपनिषद समाप्त होता है। अगर आपको ब्रह्म की महिमा समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
धन्यवाद।